ये नाला आप देख रहे हैं, ये नाला है वार्ड नंबर 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड का। शहर के सबसे हॉट सीट अगर बोलेंगे, हॉट वार्ड बोलेंगे, जो एकदम चर्चा में है, वो यही वार्ड है। यहाँ के प्रत्याशी भाजपा से दया सिंह बोलबम समिति के अध्यक्ष हैं, जो पिछले 13-14 सालों से भोले बाबा की बारात निकालते हैं। कांग्रेस से है मंगल सिंह, जो पत्रकार के भाई हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है। इन तमाम विषयों को लेकर ये वार्ड कहीं ना कहीं से चर्चा में है। हमारे साथ मौजूद है दया सिंह, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ देख रहे हैं। ये नाला के पास खड़े हैं, तो ये पूरे वार्ड का यही हाल है क्या? वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्या ही समस्या है। क्या कुछ देख रहे हैं? मतलब आप लगातार प्रचार करने निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की मांग बड़े पैमाने में, जैसे कि इस वार्ड के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि भट्टी है दारू की। दूसरा आप देखेंगे कि केमिकल युक्त पानी लोगों को मिल रहा है, जो जीवन और मृत्यु के लिए काफ़ी कुछ दायक है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि लोगों के यहाँ पानियाँ नहीं आ रही हैं, सड़क है, गंदगी का ये आलम है, मतलब इतनी सारी परेशानियाँ हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे आपकी जैसे मैं गया एक मोहल्ला, जो राउत मोहल्ला, वहाँ मैं देखा कि मतलब लोग रह तो रहे हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ दिख रही है, तो एक भाव है कि मतलब लोग परेशानी में काफ़ी जूझ रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। पहले के लोगों ने कोई काम वाम नहीं कराया यहाँ पे? पहले के लोगों ने काम कराया होगा, लेकिन जो कराना था वो काम नहीं हो पाया लगता है, क्योंकि आपके एजेंडे में ये सब बातें हैं? हाँ, पूरे एजेंडे मेरे 11 बिंदु पे मेरे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो मंदिर के जीर्णोद्धार का हो, चाहे शराब भट्टी को मैं 10 दिनों बाद बंद करवा। दया सिंह अगर चुनाव जीत के आते 10 दिन बाद बंद हो जाएगी? भट्टी बंद हो जाएगी। ये हम करा लेंगे। इससे पहले भी जो भट्टी हटी है खुर्शीपार से, मैं ही हटाया हूँ। ये भी प्रशासन, शासन और लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ वो करता हूँ और झूठ बोल नहीं पाता, क्योंकि बाबा का भक्त हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, आपके अपोजिट में कांग्रेस ने मंगल सिंह को उतारा है। मंगल सिंह भाजपा से ही गया हुआ कैंडिडेट है, तो आप उस प्रत्याशी को कैसे देख रहे हैं? भाजपा से गया हुआ, भाजपा ही माइंड का है और हमारी बोलबम से भी पदों में रहे हैं और छोटा भाई ही है। लेकिन कांग्रेस की हमेशा प्रथा रही है भाई से भाई को लड़ाओ, इसलिए उन्होंने बुलाया, कांग्रेस से पदाधिकारी बना के तत्काल टिकट दे दिया। तो कांग्रेस का शुरू से षड्यंत्र रहा है कि भाई से भाई को लड़ाना और आपस में मतभेद पैदा करना। मंगल सिंह को फ़ायदा होना चाहिए, बीजेपी का भी वोट मिलेगा और कांग्रेस का वोट तो मिल ही जाएगा उनको। अब ये तो समय बताएगा किस रूप में जनता देख रही है, लेकिन ये है कि कांग्रेस की प्रथा रही है आपस में मतभेद पैदा करो, आपस में लड़ाओ और भाई को भाई से, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं जो गंदगी और कई चीज़ें दिख रही है। तो मेरा तो मूल उपदेश सिर्फ यही है और मूल धारणा ये है कि वार्ड की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द हटाऊं, दूर करूं और लोगों को इस भावनाओं से अवगत हों कि लोग जो तकलीफ़ में, और लोग देखेंगे बीपीएल कार्ड लोगों का नहीं बना, कार्ड आमतौर पे देखें 10 साल से राशन कार्ड नहीं बना हुआ, और तो और जो 20 साल से किराए में रह रहे हैं, पीएम आवास तक नहीं मिला, जबकि नरेंद्र मोदी की योजना है और नरेंद्र मोदी जी ने एक एक घर में एक लोगों को मिले मकान, उस भाव से केंद्र शासन से पैसा भेजिए, लेकिन उसके बाद भी लोग वंचित हैं। दया सिंह विधानसभा के दावेदार होते हैं, अचानक से वार्ड पार्षद का चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि बाबा की बारात निकलती है और भोले बाबा की बारात, और दुर्गा उत्सव समिति का भी 17 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, तो कहीं ना कहीं धर्म से दया है और दया धर्म का मूल है। इसलिए वार्ड में अगर आया हूँ तो ये लक्ष्मी नारायण वार्ड है, इसलिए लक्ष्मी नारायण जो वार्ड है, तो ये लक्ष्मी जी यहाँ पर वास करे और लक्ष्मी जी कमल पे बैठती है। तो मैं लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि कमल पे मोहर लगाएं और दया भाई को वार्ड का सेवक बनाएं। ये मान लिया जाए दया सिंह पार्षद बन के आते हैं तो मेयर के लिए कैंडिडेट होंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन हम वार्ड की समस्या और वार्ड के सेवक के रूप में ये जितनी भी विभिन्न समस्या है, इन सब समस्याओं को हम हटाएंगे। क्योंकि स्टेप तो वही बोलता है कि पार्षद, फिर मेयर, फिर विधानसभा। देखिए, ये पार्टी में हमारे एक क्राइटेरिया होता है और ये बड़े लोग तय करते हैं। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही होने के नाते और चूँकि धर्म में जुड़ा हूँ और लक्ष्मी नारायण वार्ड में आया हूँ, तो कुछ करना नहीं बल्कि बहुत कुछ करते हुए लक्ष्मी नारायण, क्योंकि जहाँ रहेगी माँ लक्ष्मी वहाँ गंदगी साफ होगी, बस उस भाव के साथ वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि आपके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि आप पार्षद चुनाव लड़ेंगे। क्या अचानक से प्लान हुआ या फिर कुछ दिन पहले का प्लान था ये? देखिए, संगठन सब तय करता है
और मैं संगठन का सिपाही हूँ। जो जिम्मेदारी मिली और जो आदेश संगठन का हुआ बस पालन कर रहा हूँ। संगठन ने कुछ बेटर सोचा होगा आपके लिए? अब ये तो संगठन तय करेगा और सोचा कुछ होगा, जो भी सोचा होगा। बस मैं अभी तो फ़िलहाल वार्ड पार्षद के लिए कर रहा हूँ और बनता हूँ तो इन सब चीज़ों को लेके मैं बाकायदा अच्छे से अच्छा करूँगा। क्या लगता है आपको बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? बीजेपी पूरी सीट जीतेगी और यहाँ बाकायदा 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, और आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है। जहाँ भी आप उठा के देखिए जो बीजेपी से ही आए हैं उन्हीं को लोग दे दे रहे, उनका प्रत्याशी नहीं है। मतलब कांग्रेस के पास इतनी स्थिति है कि प्रत्याशी ही नहीं है। यहाँ मंगल भाई को अन्य जगह भी देखो, जो हमारे बीजेपी से गए हैं उन्हीं को प्रत्याशी बना दे रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप प्रचार करने गए थे, आप किसी महिला का पैर पकड़कर बोल रहे हैं कि मेरी बहन हो तुम, मैं आपका भाई हूँ। वो तरीका आपका कैसे है? मतलब मेरा वार्ड से या खुर्ची पर भिलाई हर कोई जानता है। मेरे एक भावनात्मक संबंध होते हैं क्योंकि भाव से भूले शंकर है। वो मेरी बहनें थी। अब मैं बहनों के बीच बैठा और प्यार की बातें, और बहुत दिन बाद तो मैंने बहन को, बहन मैं भाई हूँ आपका, अब कुछ करने आया हूँ तो जानता बाबा के बारात ला, तो सब बारात के एक हिस्सा है और सब बाबा की बारात में आते हैं। तो भाव बहन और भाई का था, और चूंकि वार्ड से एक आत्मिकता, एक प्रेम और एक परिवार है ये भिलाई, तो उस भावना से सब मैंने कहा था। सब प्रसन्न है मतलब अभी? हाँ, सब प्रसन्न है, खुश है। और अरे भाई आ रहा है करके बस हाँ, एक उनको उत्सुकता तो है कि भाई मेरे साथ है और भाई रहेगा। ठीक है। तो ये थे दया सिंह, जिनका दावा है कि बीजेपी जो है 70 के 70 वार्ड जीतेगी और भिलाई निगम में इस बार जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का लगातार जीतने का वो टूटेगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए।